हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू बोधिसत्व पीसीएस। आप सभी को गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, बसंत ऋतु जो है नवजागरण का ऋतु है, जिसमें प्रकृति जो है अपने आप को एक नवजागरण के युग में ले जाती है। इसी नवजागरण के युग से जो प्रकृति से आप ले सकते हो, जो आनंद का अनुभूति कर सकते हो आप अपनी पर्सनालिटी में, इस आशा के साथ इस वीडियो को मैं शुरू करना चाहूंगा। इस सेशन को आज मैं शुरू करना चाहूंगा कि आप भी जो है अपने आप को एक नवजागृत अवस्था में ले जाओ, अपनी कमियों को उस पर काम करो, उसको अपने पर्सनालिटी से एलिमिनेट करो और 2023 को अपने सफलता का माध्यम जो है साबित करो। माय डियर फ्रेंड, आप में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि जो बचे हुए 16-17 दिन है एलिमिनेट कर दीजिए। 2-3 दिन तो सेंटर पे आने जाने का लग जाएगा। 15 दिन जो है उसमें आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि इस पे गाइड कीजिए। देखिए, मैंने बहुत बार, आप सबको ओवरऑल लमसम पता होगा, लेकिन कुछ चीजें जो आपको 15 दिन, जो बचे हुए 15 दिन है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, उस पर एक स्ट्रैटेजिकली स्टेप लेने की आवश्यकता होती है। उन चीजों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर 68 BPSC pre examination my dear friend, then watch this video from beginning to the last। देखिए, सबसे पहली बात होती है ना कि आपको अपने सब्जेक्ट को अभी प्रायोरिटाइज करने का समय आ गया है। आपने प्रीवियसली बहुत सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करा होगा, सबको पढ़ा होगा, लेकिन यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा, एनालिसिस कह रहा हूं मैं, ये नहीं कि आपने सॉल्व किया होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन किया होगा। एनालिसिस हमेशा, प्रत्येक बार जब बार भी मतलब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको एनालिसिस के थ्रू पढ़ना है, जिससे कि आपको बीपीएससी का प्रॉपर माइंडसेट पता चल सके कि बीपीएससी जो है फलाना सब्जेक्ट से या फलाना टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से पूछता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करने का मतलब ये हुआ कि आपने देखा होगा कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से जनरली सबको पता ही होगा। एक ये पहला टॉपिक मैंने इसे रखा है, मैं बता देता हूं, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। अभी का जो 15 दिन का समय है ना, ये सबसे अधिक आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे देना है, इसके साथ बिहार स्पेशल पे देना है। बिहार स्पेशल भी मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। बिहार स्पेशल में मॉडर्न हिस्ट्री मतलब बिहार का मॉडर्न हिस्ट्री और प्लस आपको जो है बिहार ज्योग्राफी का ज्यादा प्रश्न पूछता है। ठीक है, उसके बाद आपको साइंस पे देना है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पे देना है। ठीक है, ये 4-5 सब्जेक्ट यदि आपने ढंग से रिवीजन कर लिया, और बिहार, इसमें करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें 2 आता है, एक जनरल करंट अफेयर्स और एक बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में जो जनरली बिहार का जनरल करंट अफेयर्स होता है, उससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछता है, 2-3 प्रश्न पूछता है। लेकिन जब वहीं आप बजट की बात करो और इकोनॉमिक सर्वे की बात करो तो यहां से ज्यादा प्रश्न पूछता है, 5 से 6 प्रश्न होते हैं, इनका वेटेज ज्यादा है। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ो ना, तो इसमें जो है इकोनॉमिक सर्वे और बजट पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। उसके बाद 5-6 महीने का, पिछले 5-6 महीने का आपको जो है अगस्त से अभी तक का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसमें जो करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये करंट अफेयर्स की जनरल बात कर रहा हूं, इसमें जो है आपको मिसलेनियस करंट अफेयर्स ज्यादा पढ़ना है। दैट मींस खेलकूद हो गया, पुरस्कार हो गया, संगोष्ठी हो गया, या कोई भी रिपोर्ट आता है, कोई भी किसी भी देश के साथ अभ्यास होता है, कोई युद्धाभ्यास होता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है नॉर्मली मिला के। ठीक है, साइंस एंड टेक का वेटेज कम होता है। इसके साथ साथ आपको जो आर्ट एंड कल्चर वाला करंट अफेयर्स होता है, इसका भी वेटेज कम होता है। जो मिसलेनियस वाला, लास्ट किसी भी मैगजीन को, मान लीजिए आपको पीडी पढ़ रहे हैं, तो पीडी के लास्ट में आप देखोगे मिसलेनियस वाला जो पोर्शन होता है, उसमें ये सारी चीजें दी हुई होती हैं। तो इससे यहां से जो है प्रश्न ज्यादा पिकअप करता है बीपीएससी। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है। यदि आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री तैयार है, बिहार स्पेशल तैयार है, तो आप किसी अन्य ज्योग्राफी को वेटेज दे सकते हो, पॉलिटी को वेटेज दे सकते हो, आप अपने कमजोरियों को मतलब एलिमिनेट करने के लिए। यदि आपका पॉलिटी तैयार नहीं है तो वेटेज पॉलिटी को दे सकते हो, यदि बिहार स्पेशल तैयार है तो बिहार स्पेशल को कम वेटेज दे सकते हो। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप प्रिपरेशन करोगे तो 15 दिन भी मैक्सिमम होता है बढ़िया से रिवाइज करने का और अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप करने का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो करंट अफेयर्स पे है। मैं इसको अलग से आपको सब डिटेल थोड़ा सा समझा देता हूं।
करंट अफेयर्स का क्या है, देखिए करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज है, यहां से 30 to 35 प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो मेरा ये आपको कहना है कि करंट अफेयर्स अभी जो 15 दिन का समय है ना, कोई पहले से करंट अफेयर्स न भी पढ़ा होगा तो इन 15 दिनों में का मतलब 2-3 बार जो है रिवीजन कर सकता है, याद कर सकता है, उसको रिवाइज कर सकता है। जैसे मैंने पहले बताया कि करंट अफेयर्स कोई भी एक मैगजीन पिक कीजिए, ठीक है, और पिछले 6 से 7 महीने का, 6 से 7 महीने का, ठीक है, इससे ज्यादा यदि आपके पास समय ज्यादा रहता तो मैं कहता पिछले 1 साल का करो। आपने 67th के लिए तो पढ़ा ही होगा ना, तो आपने अगस्त तक और सितंबर में, अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, सितंबर तक ऑब्वियस आपने पढ़ रखा होगा। तो इवन इफ मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगस्त से लेके और जनवरी तक का, जनवरी 2023 तक का, अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक का सारा करंट अफेयर्स जो है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें मिसलेनियस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। दैट मींस कोई भी रिपोर्ट्स आता है, कोई भी सूचकांक जारी किया जाता है, या जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं आपके अपने कंट्री के या किसी अन्य कंट्री के, उनका आवागमन, एक दूसरे से रिलेशन की बात होती है, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन में किस देश के साथ कौन सी संगोष्ठी हो रही है, या जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वैश्विक लेवल पे, उनका बैठक कहां पे हो रहा है, कौन अध्यक्षता कर रहा है, ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। स्पोर्ट्स से भी कभी कभी ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। 67th में ज्यादा वेटेज नहीं दिया था प्री एग्जाम में स्पोर्ट्स से, तो हो सकता है कि 68 प्री में जो है वेटेज दे दे। तो मिसलेनियस वाला पार्ट जो है आप ज्यादा तैयार करके जाना, ठीक है। उसके बाद बिहार करंट अफेयर्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बिहार करंट अफेयर्स जो है, इसमें जो जनरल करंट अफेयर्स होता है उसका वेटेज कम होता है, यहां से 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं, जबकि वहीं बिहार इकोनॉमी सर्वे और बजट से या बिहार इकोनॉमी स्पेशल मिला दो तो यहां से 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप पहले बिहार इकोनॉमी वाला, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट जो है, एक एक फैक्चुअल एनालिसिस के साथ, नहीं कि केवल फैक्ट्स हमने रट लिया कि प्रति व्यक्ति आय इतना है, ये शहर जो है मतलब ये डिस्ट्रिक्ट जो है टॉप पे है, ये कम पे है, तो ये भी होना चाहिए। ऑब्वियस फ्री का एग्जाम है, इसके साथ साथ एनालिसिस, जो भी ट्रेंड आप ऑब्जर्व करो करंट अफेयर्स में, उसको भी आप ग्रैस्प करते जाओ। कभी कभी बीपीएससी जो है उलट पुलट के क्वेश्चन पूछता है, तो एक एक क्वेश्चन का जब वेटेज होता है, एक एक क्वेश्चन के लिए मारामारी होती है, तो एक क्वेश्चन से 67 बीपीएससी मेंस के लिए बहुत सारे लोग रह गए, और बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन ज्यादा सही कर देने की वजह से, सही हो जाने की वजह से वो कंपटीशन में आ गए, मेंस दिए, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। उसके बाद बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप केवल एज ए क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ना पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद देखें उसकी टेंडेंसी क्या है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। मान लीजिए, मैं बार बार कहता हूं, एक प्रश्न पूछा गया था कि कोई भी सदन का सदस्य जो है कितने दिनों तक यदि अनुपस्थित रहता है बिना एप्लीकेशन के, बिना बताए, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ऑप्शन में दे दिया था, तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कभी भी कहीं भी किसी भी बुक में आप देखोगे तो वहां पे मेंशन नहीं होता है, वहां पे 60 डेज लिखा होता है, और उन 60 डेज में वो छुट्टियां वगैरह ये सारी चीजें जो है काउंट नहीं की जाती हैं। तो ऐसे बीपीएससी गेम खेलता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप पढ़ोगे, उसका एनालिसिस करोगे, तो आप देखोगे कि बीपीएससी किस तरीके का गेम खेलता है किसी भी क्वेश्चन को लेके, और साथ में किसी कौन सा टॉपिक जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है और बीपीएससी जो है वहां से बार बार प्रश्न पूछता है। तो यहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा जो है अभी 67th और का जो पेपर हुआ था पिछले साल अक्टूबर में, उसका भी आप पूरा डिटेल एनालिसिस करके देना। कभी कभी हो सकता है कि बीता जो आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें से 3-4 प्रश्न जो है उठा के सीधे रिपीट भी कर देते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो आपको बीपीएससी का माइंडसेट पता चलेगा कि किस तरीके का गेम खेलता है, टॉपिक का इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछता है बीपीएससी। इसके साथ साथ जो रिपीटेड प्रश्न होते हैं उसमें जो है आपको काफी ज्यादा लाभ मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये सारी चीजें थी जो जनरल सबको मैं कहना चाहूंगा कि पहले इन सारी चीजों को जो है आप कवर करके इसी स्ट्रेटजी के तरीके से, या हो सके कि आपको ये लग रहा हो कि मेरा मॉडर्न हिस्ट्री तैयार है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, या टेस्ट दे रहे हो तो उसमें जो है आपका मतलब 100% जो है एक्यूरेसी हो रही है, तब आप छोड़ के किसी अन्य सब्जेक्ट पे जो कम तैयार है उसको जो है आप रिवाइज कर सकते हो, और जो पूर्ण रूप से तैयार है उसे थोड़ा सा कम वेटेज दे सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब बात आती है एमसीक्यू प्रैक्टिस की। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार के लिए तो बहुत ज्यादा
देखिए होता क्या है कि एमसीक्यू जब हम बच्चे करते हैं ना, तो एमसीक्यू क्या प्रश्न पूछ रहा है और उसका क्या उत्तर होगा, इस तरीके से करते हैं। लेकिन एमसीक्यू को आपको करने के पीछे ये सोच के चलना चाहिए कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ रहे हो, उस पे एमसीक्यू कर रहे हो, तो उसमें जो गलतियां हो रही है ना, उसके लिए आप अभी से भी एक एरर बुक बना सकते हो। ठीक है, एरर बुक बना के उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो, उस टॉपिक पे सोच सकते हो कि ये टॉपिक जो है किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछा था, कि मैं उस प्रश्न पूछने के तरीके को कैप्चर नहीं कर पाया, प्रश्न के मूल डिमांड को कैप्चर नहीं कर पाया। तो ये सारी चीजें आप एनालिसिस करके करो। ठीक है, हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि सीधे सीधे पूछ देता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें टेक्निक होती है, जिसमें एनालिसिस होती है, और बिना टेक्निक और एनालिसिस को अपनाए हुए, बिना सोचे हुए आप वैसे प्रश्नों को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कभी भी जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, कहीं भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो, तो उसको, उसमें जो गलतियां हो रही हैं उसको खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि ये गलती क्यों हुई, और इस क्वेश्चन का जो मूल डिमांड था मैं कहां तक सोच पाया, इस मूल डिमांड को फुलफिल करने को लेके, और कहां जो है मैं डेविएट कर पाया। वही डेविएशन जो है आपको एरर कराता है, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। और मेंटली जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है। जब आप 15 दिन का भी, ये जो 15 दिन है ना, मोर देन इनफ है, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बताया ना कि जो बसंत पंचमी होती है या बसंत का मौसम होता है ना, ये नवजागरण का मौसम है। इसमें प्रकृति का हर एक अंग जो है प्रफुल्लित होता है। क्यों प्रफुल्लित होता है? इसमें इसको किसी तरीके का डर नहीं होता है, ना पास होने का ना फेल होने का। दैट मीन्स प्रकृति के जो तत्व हैं, जो किसी भी एलिमेंट को, नेचर के एलिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंडी, एक्सट्रीम बरसात, ये सारी चीजें इसमें नहीं होती हैं। प्रकृति के हर एक अंग से ये सारी डर निकल जाते हैं, तो प्रकृति का हर एक अंग जो है प्रफुल्लित होता है। तो उसी तरीके से आपको अपने पर्सनालिटी से फेलियर का जो डर है, फियर है, उसको एलिमिनेट करना है, अपने वीकनेस पे काम करना है, शारीरिक रूप से और मेंटली रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तब जाके ये एग्जाम जो है, अब बीपीएससी का भी एग्जाम मैं कह रहा हूं, अब जो कोई भी एग्जाम है, अब ओवरऑल केवल पढ़ने पे डिपेंड नहीं करता है। आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे हैंडल करते हो, प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो, कैसे विभत्स सिचुएशन में भी अपने आप को कूल डाउन और काम रख के चीजों को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हो, ये सारी चीजें आपकी सफलता को जो है डिसाइड करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए, और 15 दिन मोर देन इनफ होता है। प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, प्रेशर को पॉजिटिव वे में लीजिए। 15 दिन बहुत, जिनका थोड़ा कम तैयार होगा वो ऑब्वियस प्रेशर में होंगे, या जो मेंस दिए होंगे 67 मेंस का, उनके लिए कम समय मिला होगा, नेगेटिव मार्किंग का डर होगा, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है। और वो 15 दिन जो है काफी है, मोर देन इनफ है, जिसमें आप काम करके अपने कमजोरियों को एलिमिनेट करके और आप अपना एक सीट जो है सिक्योर कर सकते हो मेंस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है जनरल चीजें ऑब्वियस मैक्सिमम लोग बताते हैं, जो अच्छे हैं, आपको मिसगाइड करना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसी चीजें बताते हैं। लेकिन ये जो दो चीजें हैं ना, डाइट, अभी जो 15 दिन है, इसमें आपका भोजन किस तरीके का होना चाहिए और साथ में आपका माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए, इस पे मैं थोड़ा सा ज्यादा ब्रीफली चर्चा करूंगा। देखिए डाइट क्या है, अभी जो है ऑब्वियस मैंने क्या बताया कि आपको प्रेशर होगा, तो प्रेशर को एलिमिनेट करने के लिए केवल आपका मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति ही ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑब्वियस इसके आगे, दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे सारी चीजें नतमस्तक हो जाती हैं, लेकिन उसमें सहायता कर सकता है आपका प्रोटीन इंटेक। आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो, ठीक है, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। आप जैसे शाकाहारी हो तो आप सारी चीजें, पनीर वगैरह जहां से प्रोटीन का ज्यादा सोर्स होता है, जैसे बीन्स आजकल आ रहे हैं, तो वो खा सकते हो सारी चीजें। ठीक है, और मांसाहारी हो तो उनके लिए भी बहुत सारी चीजें जो है मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन लाइट फूड खाना जो है, जो सुपाच्य है, जल्दी से पच जाए, जिसको पचाने में आपको, आपके शरीर को ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ज्यादा ब्लड की आवश्यकता ना पड़े, तो वैसे भोजन खा के, वैसे प्रोटीन इंटेक करके जो है आप अपने मस्तिष्क को, जब प्रोटीन इंटेक ज्यादा होता है ना, तो न्यूरॉन्स जो है मस्तिष्क के, वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, कंसंट्रेशन वो ज्यादा बढ़ाते हैं, तो ये कर सकते हो। इसके साथ साथ विटामिन सी
विटामिन सी जो है इसका भी इंटेक बढ़ा सकते हो। आजकल सीजनल फ्रूट है, कीनू जो है मार्केट में बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, तो आप कीनू का सेवन डेली एक कीनू खा सकते हो, ठीक है। विटामिन सी जब आपके शरीर के मस्तिष्क के अंदर रहेगा तो मस्तिष्क कूल रहेगा, काम रहेगा, और साथ में जो ये सीजनल फ्लू वगैरह होता है, सर्दी जुकाम, ये सारी चीजें जो है या बीमारी किसी तरीके से आपके शरीर से दूर रहेगी, ठीक है। तो विटामिन सी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ फ्लूइड का, जैसे पानी वगैरह या कोई भी जूस वगैरह आप लेते रहो। बहुत सारी चीजें, जब मतलब मान लीजिए कि अभी एक्सट्रीम जाड़ा नहीं है, बसंत ऋतु में आ गए हैं, फिर भी लोग पानी कम पीते हैं, तो पानी कम पीने की वजह से आपका शरीर जो है, जब आप 8 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ाई करते हो तो डिहाइड्रेट हो जाता है। और मस्तिष्क को चाहिए कि आप आधे घंटे के बाद 1-2 सीप करके पानी पी लो, ये नहीं कि भर के 1 गिलास और 1 लोटा पी लिए, उससे क्या होगा, आप ओवर सेचुरेट हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सीप करके आधे घंटे 1 घंटे में जो है 4 घूंट 5 घूंट पानी जो है आप अपने शरीर में लेते रहिए। इससे आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा, साथ साथ मस्तिष्क भी हाइड्रेट रहेगा, और कंसंट्रेशन जो है किसी तरीके से लूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, मैं यहां पे फिजिकल डाइट की बात कर दिया, अब मेंटल डाइट की बात कर रहा हूं। तो मेंटल डाइट में आपको भोजपुरी सॉन्ग नहीं सुनना है, जो आजकल हमारी भोजपुरी संस्कृति है आपके स्टेट की, जो सिंगर्स हैं, जो कंपोजर हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ किसी खास फिजिकल एरिया मनुष्य के शरीर में ही सिमट के रह गए हैं। उनकी जो क्रिएटिविटी है उससे बाहर, उससे बियॉन्ड नहीं जा रही है। जहां साउथ की फिल्मों को देखो, गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल रहा है उनके गाने को, इनकी क्रिएटिविटी को, वहीं आपके इंडस्ट्री प्रॉपर ये जो पूर्वी यूपी है और बिहार और पश्चिम बंगाल वाला एरिया है, उड़ीसा का ऊपरी हिस्सा है, झारखंड का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, तो ये सारे लोग जो है ना यहीं तक सिमट के रह गए हैं। इनकी लोक संस्कृति जो है प्रफुल्लित नहीं हो रही है, फल्लवित नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो इसके वाहक हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संकीर्णता का शिकार हैं। तो अभी आप ऐसी चीजें सुनो, मोटिवेशनल गाने सुन सकते हो, वैसे गाने सुनो जिसका बीट जो है वो आपके हार्ट बीट से कम हो। पुराने गाने भी सुन सकते हो, नए गाने भी काफी अच्छे अच्छे गाने कंपोज करते हैं, तो चीजों को आप सुन के थोड़ा सा मनोरंजन भी कर सकते हो, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखना। तो मैंने यहाँ पे फिजिकल डाइट क्या, आपके फिजिक के लिए डाइट बता दिया, मेंटल स्टेटस के लिए भी डाइट बता दिया कि दोनों चीजों को क्या करना है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी ग्रुप डिस्कशन जो भी बच्चे कर रहे हैं, तो यदि एक्सट्रीम आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, आप नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम दिया हुआ है, टेलीग्राम नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, मैं बता दूंगा। इसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशन से अभी बचने का समय है। अभी जो समय है अपने आप के ऊपर देने का समय है। यदि हाँ कोई चीज आपको ज्यादा एक्सट्रीमली समझ में ही नहीं आ रही है, उसके लिए आप अपने फ्रेंड से या अपने ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज उसको अवॉइड करो। अपने से चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, अपनी कमजोरियों को डिफाइन करने की कोशिश करो और उस पर काम करो, ठीक है। इसके साथ साथ माइंडसेट इसी से क्रिएट होगा। जब ये सारी चीजें आप अपने आप के कमजोरियों पे वर्क करोगे और आपको उन कमजोरियों को निकालने का तरीका पता चल जाएगा, तो ऑब्वियस आपके मन में जो फियर है फेलियर का वो निकल जाएगा और आपका माइंडसेट जो है, आपकी साइकोलॉजी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और ये 68 बीपीएससी प्री एग्जाम का जीवन के किसी भी एग्जाम में जो है आप सफल हो जाओगे। देखिए, मैंने बहुत सारी चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड 68 बीपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट है प्रोवाइड कराया हूं। नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करके जो है आप उन सारी चीजों को फॉलो कर सकते हो, जो आपके प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन का काम करेंगे, ठीक है। आई होप कि मैं जो चीजें भी आपको कन्वे करना चाहता था आप तक बड़ी आसानी से पहुंच गया। आपने अंत तक मुझे धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा के साथ कि 2023 आपकी सफलता का माध्यम होगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।